एक महिला अपने पति से कार चलाना सीख रही थी। पत्नी बोली, देखिए कार का शीशा ठीक से नहीं लगा हुआ है। पति बोला, क्यों, क्या गड़बड़ है? पत्नी बोली, इसमें मैं पीछे से आ रहा ट्रैफिक तो देख पाती हूँ, पर अपना चेहरा नहीं। पति, देखो कभी कभी गुस्सा भी लाभदायक होता है। पत्नी, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? पति, देखो कल तुम गुस्से में थी और तुमने सारा गुस्सा कपड़ों पर उतार दिया। मेरे सारे कपड़े कितने साफ और उजले हो गए। पति, तुम इतनी अच्छी रोटियां नहीं बना सकती जितनी अच्छी मेरी माँ बनाती थी। पत्नी, और तुम भी उतना अच्छा आटा नहीं गूंथ सकते जितना अच्छा मेरे पिताजी गूंथते थे। पत्नी, क्या बात है, आप आधी रात को इस तरह परेशान होकर कमरे में क्यों टहल रहे हैं? पति, अपने ससुर जी की बात याद कर रहा हूँ। पत्नी, कौन सी बात? पति, जब मैं तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर गया था, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि मैंने तुमसे शादी करने की हिम्मत की तो वह मुझे उम्र कैद करा देंगे। पत्नी, हाँ, पर अब इस बात का क्या लेना देना? पति, अरे अब जाकर ही तो समझ में आया कि उम्र कैद ज़्यादा बेहतर थी। एक दिन पत्नी ने पति से बड़े शिकायती लहजे में कहा, अब मुझे पक्का यकीन हो रहा है कि आपको मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। पति बोला, तुम्हें यह गलत फहमी कैसे हुई? पत्नी बोली, गलत फहमी नहीं, असलियत है। पहले जब आप खाना खाने बैठते थे तो खुद कम खाते थे और मुझे ज़्यादा खिलाते थे। पति बोला, अरे अरे, बात दरअसल ये है कि अब तुम पहले जैसा बेस्वाद खाना नहीं बनाती। पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, तभी पत्नी ने पति से पूछा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? पति बोला, यह भी कोई पूछने की बात है? पत्नी बोली, वादा करो कि मेरी मौत के बाद तुम हर रोज मेरी कब्र पर आया करोगे। पति बोला, हाँ हाँ, निश्चिंत रहो, कब्रिस्तान मेरे दफ्तर के रास्ते में ही पड़ता है। एक व्यक्ति घर में बैठकर गाना गा रहा था। यह देखकर उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पिताजी जब गाते थे तो उड़ते हुए पंछी गिर जाया करते थे। पति बोला, क्या तुम्हारे पिताजी मुंह में कारतूस भरकर गाया करते थे? शराब के नशे में डूबे हुए पति से पत्नी ने कहा, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इस पर पति ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, जानम, शराब पीकर हम सभी गम भूल जाते हैं। पत्नी व्यापारी पति से बोली, हमारी बेटी अब शादी लायक हो गई है, उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दीजिए। पति बोला, कितने साल का लड़का देखूं? पत्नी बोली, हमारी बेटी 18 साल की है तो लड़का कम से कम 20 साल का तो होना ही चाहिए। पति बोला, अगर 20 साल का सही लड़का ना मिले तो क्या 10-10 साल के 2 लड़के ले आऊं? पत्नी, मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देखा, उस पर वो कपड़े खूब फब रहे थे। पति बोला, अच्छा फिर? पत्नी बोली, फिर क्या, मैं आईने के सामने से हट गई। पत्नी पति से बोली, यह लीजिए बालों को मजबूत करने वाले तेल की शीशी। पति बोला, पर मेरे बाल तो झड़ते ही नहीं। पत्नी बोली, ये आपके लिए नहीं, आपकी सेक्रेटरी के लिए है। पत्नी, आज आप बहुत देर से घर आए। पति, और तुम इतनी रात तक जागकर क्या कर रही थी? पत्नी बोली, मैं 5 घंटे से आपके इंतजार में जाग रही थी। पति बोला, और मैं 5 घंटे से इसी इंतजार में बाहर खड़ा था कि तुम सो जाओ तो मैं अंदर आऊं। पति, चलो आज किसी होटल में चलकर खाना खाते हैं। पत्नी, क्यों, क्या मेरे हाथ के बने खाने से बोर हो गए हो? पति बोला, नहीं, दरअसल आज बर्तन साफ करने का मन नहीं कर रहा है। पति, क्यों जी, आज तुमने मेरा कोट नहीं झाड़ा? पत्नी, झाड़ा तो था, क्यों, क्या हुआ? पति, कोई विशेष बात नहीं है, मेरे कोट में की जेब में 100 का नोट रखा हुआ था और वह अब भी है। पति, आज मैंने 10 रुपए बचाए। पत्नी, वो कैसे? पति, मैं दफ्तर से घर बस के पीछे पीछे दौड़ते हुए आया हूँ। पत्नी बोली, टैक्सी के पीछे दौड़ते तो 40 रुपए बच जाते।
पति, जब भी मैं पिताजी की तलवार देखता हूँ तो मेरा लड़ाई पर जाने का दिल करता है। पत्नी बोली, तो चले क्यों नहीं जाते? पति बोला, क्या करूँ? इसके बाद तुरंत उनकी नकली टांग की याद आ जाती है। नवविवाहिता पत्नी, यदि ससुराल में पहुंचने के बाद घर वालों ने मुझे गाना गाने के लिए कहा तो मैं क्या करूंगी? पति बोला, तब तुम गाना सुना देना ताकि फरमाइश करने वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। पत्नी, आज तो इस वॉल क्लॉक ने मेरी माँ को ही मार दिया था। मेरी माँ के उठने के कुछ सेकंड बाद यह गिर पड़ी। पति, मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह घड़ी आजकल धीरे धीरे चल रही है। पति, अपने स्कूल के ज़माने में मैं जिधर से गुजरता था लड़कियों की नज़रें मुझ पर ही टिकी रहती थीं। पत्नी बोली, मैं तो आज भी यही कहती हूँ कि तुम्हें किसी अजायब घर में ही होना चाहिए था। पत्नी पति से बोली, अजी सुनते हो, बबलू तो आजकल झूठ पर झूठ बोलना सीख रहा है, जैसे सच बोलना उसे आता ही नहीं है। पति बोला, माँ के गुण तो बच्चा पहले ही सीखता है, पिता के गुण तो उसमें धीरे धीरे आ ही जाएंगे। मिल्टन की बीवी निहायत बदमिजाज थी मगर खूबसूरत भी हद से ज़्यादा। कालू ने एक रोज़ मिल्टन के सामने उसकी नज़ाकत की तारीफ़ करते हुए उसकी उपमा गुलाब के फूल से दी। मिल्टन ने कहा, चूँकि मैं अंधा हूँ और नज़ाकत नहीं देख सकता तो भी आपकी बात की सच्चाई पर गवाही देता हूँ। हकीकत में वो गुलाब का फूल है, क्योंकि कांटे अक्सर मेरे भी लगते रहते हैं। एक डॉक्टर साहब कहीं बयान कर रहे थे कि दिल और जिगर की बीमारियां औरतों से ज़्यादा मर्दों को होती हैं। एक जवान खूबसूरत औरत बोल उठी, तभी मर्दुए औरतों को दिल देते फिरते रहते हैं। एक शख्स ने किसी से कहा कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा झूठ कोई पकड़ क्यों नहीं पाता? उसने जवाब दिया, बात ये नहीं कि झूठ नहीं पकड़ पाता, बात ये है कि आपके मुंह से झूठ इस कदर जल्दी जल्दी निकलता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।